हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ a into 1 upon b plus 1 upon c, b into 1 upon c plus 1 upon a, c into 1 upon a plus 1 upon b are in arithmetic progression, prove that a b c in arithmetic progression. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगे. की कंसेप्ट यहाँ पे होगी, की कंसेप्ट यहाँ पे अगर हमें पता है ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम ये भी लिख पाएंगे दैट a प्लस वन, बी प्लस वन एंड सी प्लस वन इज इन ए पी. ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा. या फिर आप ए बी सी, ये तो फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट है, अगर आप ए बी सी को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा सेम टर्म से. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर आप सेम टर्म से डिवाइड भी करोगे तो भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा. सो इसी की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो गिवन यहाँ पे जो थिंग है, गिवन दैट इज a इंटू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, कॉमा b इंटू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन a, कॉमा c इंटू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो अगर हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी, देन b इंटू सी प्लस a अपॉन ए सी, कॉमा c इंटू a प्लस b अपॉन ए बी आर इन ए पी. हमने यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया है. सो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे, दैट इज a प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन ए आर ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमारे पास ये आ जाएगा a इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी प्लस वन, कॉमा b इंटू सी प्लस ए इंटू ए सी प्लस वन, कॉमा c इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी प्लस वन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये प्लस की टर्म यूटिलाइज करके हमने फर्स्ट कंसेप्ट को लिख लिया. देन हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए सी, then AB plus BC plus CA upon AB are in arithmetic progression. ये तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. सो अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AB प्लस BC प्लस AC, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डेफिनेटली 1 अपॉन बी सी, कॉमा 1 अपॉन ए सी, कॉमा 1 अपॉन ए बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो वो भी अरिथमेटिक में आ जाएगा. सो हमें ये तो मिल गया. अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए बी सी टू ईच टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी कैंसिल होके ए आ जाएगा. देन डायरेक्टली नहीं लिख देते हम, ये स्टेप लिख देंगे, अपॉन बी सी, देन ए बी सी अपॉन ए सी, देन ए बी सी अपॉन ए बी आर इन ए पी. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बी सी कैंसिल हो जाएगा और लास्ट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, लास्ट विच इम्प्लाइज ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विच इज आवर required solution and which we have to prove in this question. This one is our required solution. I hope you understood guys. Thank you so much.